नमस्कार। मौसम जलवायु चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। आज यहाँ पर देखें तो आज 24 मार्च 2026 का दिन है। सुबह के 7 बजे का मौसमी विश्लेषण है। अभी के विश्लेषण में देखेंगे क्या मौसमी प्रणालियाँ बनी हुई है, क्या असर रहेगा। जैसे जैसे समय बीत रहा है, WD आगे जो प्रभावी हैं वो भी नज़दीक आ रहे हैं। 26 तारीख से एक WD के प्रभाव की संभावना उत्तर पश्चिम में, तो वहीं 28-29 से एक और WD की संभावनाएं हैं। कुल मिलाकर 26-27 से लेकर 31 मार्च के मध्य राजस्थान सहित आसपास के राज्यों में कई जगहों पर मौसम खराब होने की संभावना। यहाँ पर देखें तो पाकिस्तान और इससे सटे हुए हिमाचल उत्तराखंड के क्षेत्रों के आसपास जम्मू से लेकर बादलों की आवाजाही का दौर और एक जम्मू कश्मीर के आसपास सर्कुलेशन की स्थिति है। एक WD यहाँ पर ईरान अफगानिस्तान के क्षेत्र पर है। वहीं एक सर्कुलेशन की स्थिति पाकिस्तान के लगभग दक्षिण मध्य भागों के आसपास उभर रही है। और एक सर्कुलेशन देखें तो यहाँ पर केरल के उत्तरी भागों के आसपास और कर्नाटक के अंदरूनी भागों के आसपास उभर रहा है। और एक सर्कुलेशन की स्थिति बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी भागों के आसपास है। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो बीते हुए दिनों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र पर था और ये WD से प्रेरित था, ये इस समय उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र पर है। और वहाँ कुछ जगहों पर बूंदाबांदी, बौछार, मेघ गर्जन, बिजली चमक की छोटी संभावना रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी देखें तो एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है जो कि एक सर्कुलेशन की स्थिति के रूप में है। अरब सागर पर प्रति चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है। बंगाल की खाड़ी पर भी इसी प्रकार का प्रति चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। जेट का जो झुकाव है वह इस समय पाकिस्तान के दक्षिण से लेकर अरब देशों पर है, जहां आने वाले दिनों के दौरान अरब देशों में दुबई से लेकर सऊदी अरब से होते हुए ओमान और आसपास के क्षेत्र हैं, साथ ही अफगानिस्तान के क्षेत्र हैं, पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, ईरान के क्षेत्र हैं, वहाँ से होते हुए जो भूमध्य सागर के आसपास के देश है वहाँ से लेकर कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा देखे जाने की संभावना है, जो कि 24 तारीख से लेकर 28 मार्च के मध्य देखे जाने की संभावना है। पिछले 24 घंटों के अधिकतम तापमान की बात करें तो अरावली रेंज का अधिकतम तापमान थोड़ा फिर से बढ़ा और ये 37.73 डिग्री सेल्सियस रहा। 38 डिग्री के आसपास न्यूनतम तापमान में गिरावट हुई। आज जैसे ही बादलों की आवाजाही का दौर हटा, मौसम शुष्क हुआ, खुला हुआ, तो तापमान गिरकर 17.39 डिग्री सेल्सियस रहा। जबकि कल सुबह बादलों की आवाजाही का दौर था, घने बादल छाए हुए थे, तो उस समय न्यूनतम तापमान 22.5 डिग्री के ऊपर था। वहीं अधिकतम आर्द्रता यहाँ पर 58% के ऊपर रही, यानी 59% के आसपास रही। और वही न्यूनतम आर्द्रता भी 40% के आसपास रही। वायु दबाव की स्थिति 1011 मिलीबार, हवाओं की स्थिति दक्षिण दिशा से 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रही। आज भी देखें तो सामान्य स्थिति बनी रहेगी और अगले 24 घंटों के दौरान बादलों की आवाजाही जरूर राजस्थान में बनी रहेगी। जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर, पाली के इलाके हैं, कुछ पोखरण, फड़ौदी के इलाके हैं, बादलों की आवाजाही, धूप छांव का मौसम रहेगा। कुछ जगहों पर घने बादल भी छाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं उदयपुर संभाग से उत्तर गुजरात होते हुए दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान होते हुए कुछ जगहों पर बौछार, बूंदाबांदी या इक्का दुक्का स्थानों पर मेघ गर्जन और छुटपुट दायरे की खंड वर्षा संभव है। लेकिन ज़्यादातर इलाके शुष्क बने रहेंगे और कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा की संभावना मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ। उत्तरी राजस्थान से लेकर मध्य राजस्थान, पूर्वी राजस्थान यहाँ पर देखें तो बादलों की आवाजाही हल्के रूप में, धूप छांव का मौसम और धूप खिली रहेगी। अगले आने वाले 3-4 दिनों के बाद बारिश की गतिविधियों का दायरा फिर से राजस्थान सहित आसपास के राज्यों में बारिश के रूप में बढ़ने की संभावना है। अंधड़ की गतिविधियों की शुरुआत होगी। मेघ गर्जन, बिजली चमक, हल्की मध्यम, कहीं तेज बारिश, कहीं मूसलाधार खंड वर्षा का दौर। ये उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों को प्रभावित करेगा, मध्य भारत से लेकर और अरब देशों से लेकर राजस्थान के और आसपास के राज्यों तक बारिश का दायरा देखने को मिलेगा। अरब देशों में भारी से बहुत भारी वर्षा दुबई शहर सहित देखने को मिलने की आगामी 24 घंटों से लेकर 96 घंटों के मध्य संभावनाएं हैं। और कुछ बादलों की आवाजाही, बूंदाबांदी, बौछार का माहौल आप मैप पर देख सकते हैं। तो किसान भी फसल कटाई का कार्य कर सकते हैं, हालांकि ढकने का कार्य भी साथ में करते रहे। कोई ज़्यादा खास खराब मौसम की संभावना नहीं, लेकिन कहीं कहीं खंड वर्षा जरूर देखने को मिलने जैसी संभावनाएं यहाँ पर 10% क्षेत्रों में बन रही हैं। बाकी इलाके शुष्क बने रहेंगे। आगामी दिनों के लिए किसान भाइयों के लिए सलाह रहेगी कि आप यहाँ पर कोटा, उदयपुर संभाग से लेकर भरतपुर, जयपुर, बीकानेर, अजमेर संभाग के इलाकों में, जोधपुर संभाग के इलाकों में फसल कटाई का कार्य लगातार जारी रखे और थ्रेसिंग का कार्य करता रहे, फसलों को ढकने का कार्य करता रहे। या फिर अचानक से जब 26-27 के बाद मौसम खराब होने लगे, उस दौरान जो है आप
फसलों को ढक ले हुए कटी हुई फसलों को या थ्रेसिंग करे या उस दौरान फसल कटाई का कार्य फिर से रोक देवे और मंडी में फसल लेकर नहीं जाए। हमने फिर से कल कई वीडियो देखे हैं जहां किसान मंडी में लेकर गए थे पिछले दिनों और उनकी फसलें मंडी में भी भीगी, ज़्यादा खराब हुआ, फसलें बहकर गई। तो इस प्रकार का ध्यान रखें। आने वाली 28 मार्च से लेकर आप 31 मार्च और 1 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल तक विशेषकर ध्यान रखें फसल मंडी में ले जाते हुए। और फसलें सूखी हुई हैं तो ट्रांसफार्मर के आसपास इस प्रकार की स्थिति बनाए रखें जैसा आप फोटो में देख रहे हैं। तो फसल नुकसान की संभावनाएं आग लगने से कम हो जाएगी। ये भी आग लगने की मुख्य वजह होती है ट्रांसफार्मर के आसपास हवाएं चलने से, या इन दिनों में ये होता ही है। तो इस प्रकार का आप ध्यान रखें। बाकी राजस्थान के यहाँ पर बीकानेर संभाग की बात करते हैं, यहाँ पर अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू के इलाके हैं। नागौर, कुचामन, डिडोना बेल्ट मौसम शुष्क बना रहेगा। किसान भाई फसल कटाई का कार्य कर सकते हैं। इधर यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर लगभग मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा। तो किसान भाई फसल कटाई का कार्य करते हुए फसल निपटारा कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मौसम खराब होने की अधिक संभावना है। उसको देखते हुए अपने कार्य आप तेज़ी से करते रहे ताकि आने वाले 3-4 दिनों के दौरान आप मौसम की स्थितियां जो भी बनी हुई है फिलहाल सामान्य स्थितियां, उसमें आप फसल कटाई और थ्रेसिंग का कार्य कर सके। उसके बाद खराब होती हुई मौसमी अवस्था यहाँ पर जो है बारिश बढ़ाएगी, ओलावृष्टि, अंधड़ की गतिविधियाँ, तो नुकसान होने की संभावना अधिक रहेगी। इधर कोटा उदयपुर संभाग में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्र हैं। राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र हैं। शाहपुरा, भीलवाड़ा के आसपास से लेकर मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि कुछ उदयपुर संभाग में बादलों की आवाजाही दक्षिण पश्चिम से दक्षिण की ओर बढ़ने की संभावना रहेगी, लेकिन ज़्यादातर मौसम शुष्क, छोट-मोट बूंदाबांदी, बौछार या एकाध स्थान पर मेघ गर्जन, बिजली चमक वाली स्थिति बन सकती है। कोई खास संभावनाएं नहीं होने से किसान भाई फसल कटाई का कार्य कर सकते हैं। उत्तरी गुजरात में मौसम शुष्क बना रहेगा। डीसा, धानेरा, थरार से लेकर भी और कच्छ भुज के क्षेत्रों के जो उत्तर पश्चिमी हिस्से हैं वहाँ से होते हुए बनासकांठा, डीसा, पालनपुर तक मौसम शुष्क, बादलों की आवाजाही जरूर रहेगी। कहीं कहीं बूंदाबांदी, बौछार, हल्की कण वर्षा संभव। किसान भाई फसल कटाई का कार्य यहाँ पर जारी रखें। आने वाले दिनों में मौसम खराब होने की संभावना अधिक है। मार्च के अंतिम दिनों में और अप्रैल के शुरुआती दिनों में मौसम खराब होने की संभावना है। उस दौरान तेज़ बारिश की, तेज़ ओलावृष्टि की संभावनाएं हैं। तो किसान भाई इस बात को विशेषकर ध्यान में रखें। फिलहाल देखिए तो जेट की स्थिति जो है सामान्य अवस्था में यहाँ पर बनी हुई है। हालांकि हल्का झुकाव है, लेकिन एक मजबूत झुकाव और कर्व यहाँ पर देखने को मिलेगा जो इस समय अरब देशों पर और ईरान के क्षेत्रों से लेकर खाड़ी देशों से होते हुए एक डब्ल्यूडी की स्थिति बनी हुई है। धीरे धीरे समय के साथ आगे बढ़ रहा है और राजस्थान सहित, गुजरात सहित, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्रों तक जो है प्रभाव देखा जाएगा और साथ ही उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों में भी इसका प्रभाव देखा जाएगा। बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में देखने को मिलेगी। दक्षिण भारत से लेकर जो है फिर से उसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। ओलावृष्टि वाली गतिविधियां पिछले दिनों में भी दक्षिण भारत तक देखी गई थी, आने वाले दिनों में भी इन क्षेत्रों तक देखने को मिल सकती हैं। तो किसान भाई इस बात को विशेष ध्यान में रखें और फसल कटाई का कार्य जारी रखें। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।